नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पूरा देश राममय है। ननिहाल से, ददिहाल से, ससुराल से, सभी जगहों से राम लला के संदेश जा रहा है, पहुंच रहा है उनके पास। आज से प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 22 तारीख को उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। माहौल भी कुछ ऐसा है जैसे लगता है कि एक बरसों बरस से, लगभग 500 वर्ष से जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, उस लड़ाई का आज अब आने वाले समय में प्रतिफल सामने आने वाला है। लेकिन मेरा सवाल है, एक इतिहास के छात्र के रूप में भी, एक पत्रकार के रूप में भी, वो राम जहां आज मंदिर बनकर तैयार है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा में हमारे प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, वो आज इस देश में मौजूद इसलिए तो नहीं है कि वहां बाबर ने हमला किया था। ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक इतिहास के छात्र रहते हुए मेरा यही अनुभव है कि इस देश में अगर मुसलमान ना आया होता और इस देश की भारतीय नारी नहीं होती तो न सनातन होता, न हिंदू धर्म रहता। जिसको आप सनातन कहते हैं, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, हम पुरुष लोग तो कभी मानते भी नहीं हैं। सब कुछ महिलाएं करती हैं। और आज वहां राम जी का मंदिर बन रहा है इसलिए कि बाबर ने उस मस्जिद को तोड़ा था। मतलब बाबर ने उस मंदिर को तोड़ा था, हम लोगों ने उसके मस्जिद को तोड़ा, फिर बात विवाद बढ़ी, अभी उस परिणति पर पहुंचा है, रिजल्ट सामने है, मंदिर बन रहा है। लेकिन इस देश में हजारों ऐसी जगह हैं जो राम जन्मभूमि से कमतर महत्व का नहीं है। ये हम बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के लिए कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो किस हाल में है, किस स्थिति में है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तब आप सबको समझ में आएगा कि हिंदुत्व, सनातन और हिंदू धर्म के प्रति हमारी आस्था कितनी है, या हम उसको किस नजरिए से देखते हैं। आज हम बिहार के एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां एक ऐसे शख्सियत ने जन्म लिया जो इस देश में बुद्धिज्म को अपने आइडियोलॉजी से, अपने विचार से, अपने कह सकते हैं कि जो बातों का जो आदान प्रदान होता है, अपने प्रभाव मंडल से पूरे देश को फिर से वो सनातन धर्म स्वीकार करने में सहयोग ही नहीं किया, स्थापित किया। और उस व्यक्ति के जन्मभूमि, कर्मभूमि का क्या हाल है, जरा हम आपको दिखाते हैं। और ये अलग बात है कि जिस राम को मैंने देखा नहीं है, राम के पुरुषार्थ की चर्चा मैंने सुनी है, राम को विभिन्न किताबों के माध्यम से, रामायण के माध्यम से हमने राम के बारे में जाना है, लेकिन जो साक्षात राम जिसको लोगों ने देखा है, जिसको लोगों ने महसूस किया है, जिसने इन चीजों को फिर से पुनर्स्थापित किया है, उस राम के प्रति हमारी क्या आस्था, जरा इसको देखिए। पटना से ठीक कोई 132 किलोमीटर दूर, पटना से जब आप समस्तीपुर जाएंगे, समस्तीपुर से रोसड़ा जाएंगे, और रोसड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है कड़ियन, छोटा सा गांव है, ब्राह्मणों की बस्ती है। लेकिन जब आप उस गांव में जाएंगे ना, तो एक अलग तरीके की का एक देवी शक्ति जैसा आपको महसूस होगा। पूरा टीलानुमा है वो। वजह भी है, चारों तरफ से नदी रही होगी किसी जमाने में, आज तो तटबंध बन गया है तो फिर चीजें बदल गई हैं। उस दौर में नदी रही होंगी, तो नदी के बीचों बीच वो जगह है। उस जगह पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई हिस्टोरिकल साइट है। उसी जगह पर उदयनाचार्य का जन्म हुआ। और आज भी उस इलाके में, जहां जिस खेत में हल चलता है, कुछ न कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जिसका कोई न कोई ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रहा होगा, या महत्व है। लेकिन इसी तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है। उदयनाचार्य की एक प्रतिमा है, एक छोटे से पेड़ के नीचे एक थोड़ा सा शेड बना के, उस उदयनाचार्य की जिसने न्याय शास्त्र की रचना की,
जिसने इस देश को बताया कि बौद्ध पर की विचारधाराओं में कई ऐसी चीजें हैं जो जो मिथ्या है, जो सत्य नहीं है, और उसने एक बार फिर से स्थापित किया कि सनातन क्या है। सनातन के सहारे पूरी जीवन शैली को उन्होंने फिर से स्थापित किया। उस व्यक्ति का जन्मस्थली, उस व्यक्ति का कर्मस्थली, उस व्यक्ति का जहां उसने न्याय शास्त्र की रचना की जिस जगह, आज देखिए किस तरीके से खंडहर में बदला हुआ। दर्जनों मूर्तियां फेंकी हुई हैं। जब पोखरा की खुदाई होगी तो एक न एक कोई न मूर्ति निकल जाए। देखिए कितनी प्राचीन मूर्तियां हैं। पेड़ के नीचे लोग सिंदूर लगा लगा के मूर्ति को बर्बाद कर दिया। देखिए साउथ में जाएंगे, तमिलनाडु केरल में, तो उदयनाचार्य के नाम पर विश्वविद्यालय है। और एक बार यहीं के बिहार के हमारे यहाँ के विधायक जी गए थे, साउथ के विधायक सब जाते हैं ना घूमने के लिए, तब उनको पता चला कि अरे उदयनाचार्य जो हमारे ही यहाँ के हैं। तो आए तो फिर उदयनाचार्य रोसड़ा में कॉलेज बना, और अब कुछ काम हो रहा है। तो हम इसलिए कहते हैं कि समाज जो हमारा नजरिया है, जो हम जिस तरीके से चीजों को देखते हैं, अगर अंग्रेज नहीं आया रहता सोचिए तो हम वैशाली खोज पाते, हम बोध गया खोज पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम खोज नहीं पाते। हमारी मनोविज्ञान में कहिए मनोवृत्ति ही ये चीजें इन चीजों के प्रति नहीं रहा है। हम अपनी दुनिया में जीते, खाए पिए मस्त रहे, अपने तरीके से जीवन जीते हैं। तो आज देश राममय है। वजह क्या है कि बाबर ने राम जन्मभूमि पर जो निर्मित मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ा है। आज काशी, मथुरा, वृंदावन, सभी जगहों पर जो एक अलग तरीके से लड़ाई लड़ने का जो माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल बनाने की पीछे वजह क्या है? मुसलमानों ने उन जगहों को तोड़ा है। हमें तो लगता है जितना नुकसान हमारे धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई स्थलों का नुकसान मुगलों ने नहीं पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हम लोगों ने पहुंचाया। एक उदाहरण आपके सामने में, कितना बड़ा व्यक्तित्व का आदमी जिसने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करके स्थापित किया, उसके जन्मभूमि का हाल देखिए। उन्होंने जो रचना की उस पर आज तक कभी शोध नहीं हुआ है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन पर आज तक कभी शोध नहीं हुआ है। उन्होंने क्या लिखा, उनकी रचना का क्या महत्व था। बस रामायण और महाभारत से हम लोग आगे नहीं निकल पाए। कभी हमने वेद को पढ़ने की कोशिश किया। रोमिला थापर किसी जमाने में कुछ चीजें वेद को लेकर लिखी है। आज के इतिहास में देखिए बहुत संघ और बीजेपी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी देखिए कि वेद पर कोई चर्चा हो कि वेद में क्या है। हम वहीं आके ठहर गए हैं रामायण और महाभारत, जो हमें ज्ञान की एक नई दृष्टि नहीं देती है। एक कहानी है, एक पात्र, काल्पनिक पात्र है, जिन पात्र के सहारे हम अपने आप को जोड़ते हैं उससे। कभी चारों वेद में क्या है, कभी उस पर अध्ययन हुआ है? कभी सोचिए, उदयनाचार्य ने जो न्याय शास्त्र लिखा है उस पर कभी अध्ययन हुआ है? कभी पता है कि कहाँ है मेरा चारों वेद? बस रामायण पर हम लोग टिके हुए हैं। तो यही चीज समझने की जरूरत है कि हमारा इतिहास मुगलों ने नहीं लूटा है। हमारे धार्मिक स्थलों को मुगलों ने ध्वस्त नहीं किया है। हमारी धार्मिक मान्यताओं को चोट मुगलों ने नहीं पहुंचाया है। हमारी आपकी सोच, हमारी आपकी समझदारी, हम आप जिन चीजों को देखने का जो नजरिया है, उसने ये चीजें की है।